हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th। दिख रहा होगा सब्जेक्ट हमारा विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। लेसन है हमारा फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश प्रकाश तो नाम सुन के ही समझ गए होंगे प्रकाश क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बेटा हम बताएंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, बताते हैं प्रकाश 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 की बात की जाए तो प्रकाश क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए ये देखिए, चलिए समझते हैं। देखिए बेटा, बताया गया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की दृष्टि पर प्रभाव डालकर वस्तुएं दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश की यानी प्रकाश क्या है? जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बेटा? ऊर्जा है, जिसके कारण यानी जो हमारी आंखों पर क्या होती है? दृष्टि पर प्रभाव डालकर वस्तु दिखाने में सहायता करती। प्रकाश स्वयं दृश्यता नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दृश्यता देती हैं। दृश्यता काट दो बेटा, अच्छा शब्द लिखो। यानी क्या लिख दें यहाँ पे? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। यहाँ पे लिख देना नहीं दिखाई देता है। दृश्यता में जो होता है दिखाई देना। ठीक है बेटा, नहीं प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या में वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बेटा समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया है तो बताइए, हम लिख देते हैं। चलिए एक दूसरी डिफिनेशन लिख देते हैं, देख लीजिए। चलिए एक दूसरी डिफिनेशन लिख देते हैं। देखिए बेटा, इसको इधर कर देते हैं। देखिए प्रकाश प्रकाश के बारे में लिख रहे बेटा। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बेटा? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति ठीक है बेटा, उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी यहाँ पर जैसे बेटा प्रकाश है, अभी यहाँ पे लाइट बंद कर देता हूं, कमरे में कुछ दिखाई देता है बेटा? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश नहीं, ये नहीं पता किस तरह का प्रकाश है। यानी उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये लिखा मैंने, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या बेटा? वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, किंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। किंतु क्या बताएंगे बेटा? किंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है बेटा। अब पढ़ते हैं बेटा प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न कर लें, उनको प्रकाश की यानी
प्रकाश की आवश्यकता ना हो, वो खुद ही प्रकाश उत्पन्न कर लेती हैं तो क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसे उदाहरण बताया गया सूर्य, विद्युत बल्ब आदि। जैसे यहाँ पे एक बल्ब लगा है या एलईडी लगी है, ये क्या है बेटा? ये हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये अपना स्वयं क्या कर रही हैं बेटा? स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं उत्पन्न प्रकाश नहीं करती, लकड़ी, ईंटा, गुम्मा, पथरा, जो बेटा बता दीजिए ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं बेटा। जैसे किताब, कुर्सी, दीवार आदि। ठीक है बेटा। अब हम बताएंगे बेटा प्रकाश के गुण बताते हैं, लिख लीजिएगा प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा। इसको अब क्या करते हैं? रफ कर देते हैं। चलिए 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 प्रकाश के गुण की बात कर लें बेटा। प्रकाश के गुण की बात करते हैं। लिखने में बहुत टाइम लगता है ना बेटा, इसीलिए सब पहले से ही सेट रहता है। रे 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 जाओगे कहाँ छोड़ के, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये जा रहे हैं छोड़ के, इनको छोड़ेंगे कैसे ना? छोड़ेंगे कैसे? देखिए बेटा, देखिए तो पहला गुण बेटा बताया गया प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है या प्रकाश सरल सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है या बोल सकते हो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है बेटा, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बताया गया प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीव्र छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीव्र छाया बनाने का मतलब बेटा दीवार पे जब प्रकाश पड़ता है तो उधर छाया बनती है, और पारदर्शी माध्यम में छाया नहीं बनाएगा। जैसे कांच हो गया तो कांच में टार्च मारोगे तो उधर से उधर निकल जाएगी प्रकाश, तो उसमें क्या बेटा छाया बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए बताया गया प्रकाश अपारदर्शी। क्या लिखा है बेटा? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीव्र छाया बनाता है। ठीक है बेटा। प्रकाश की चाल प्रकाश निर्वात में भी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। दिख ना रहा हो तो बेटा ये लिख देते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसकी? प्रकाश की चाल बेटा। चलिए चलिए कितने गुण हो गए? 4। एक गुण और बता देना बेटा, एक गुण और बता दे तो 5वां गुण लिख लीजिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लिख देते हैं बेटा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ओके बेटा। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तक होती है। ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको लिख देते हैं तक होती है। ठीक है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहां से बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये बेटा हमारे प्रकाश के गुण हो गए, समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम बताते हैं प्रकाश परावर्तन का नियम, जो इसमें लिखा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन के नियम बताते हैं। नियम 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 क्या होता है? ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है बेटा। क्या बना लेते हैं? ग्राफ बना लेते हैं। चलिए ये हमने कोई एक दर्पण ले लिया, दर्पण, और इस पे कर देते हैं पॉलिश। क्या कर देते हैं? दर्पण पे पॉलिश कर दी। पॉलिश कहीं भैया गाड़ी में भी पॉलिश मार दियो, पॉलिश मार दे, इसमें भी पॉलिश कर दे, पॉलिश कर दे।
इसका नाम बेटा हमने M1 दे दिया, इधर इसका नाम M2 दे दिया। ठीक है बेटा, आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिजिक्स का लेजर लाइट एक रखिए, एक रख दीजिए मिरर ना बेटा, उस पर पॉलिश किया हो, उस पे यूं टॉर्च मारिए, यूं किरण आएगी और यूं निकल के जाएगी। जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। क्या बेटा, जो किरण आती है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये यहाँ पर पड़ेगी और पड़ने के बाद तुरंत ही ऐसे निकल जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, निकल जाएगी। और बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, बीच में अभिलंब होता है, बीच में बेटा हमारा अभिलंब होता है। ये प्रकाश की किरण आती है और ये निकल के चली जाती है। जो किरण बेटा आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बेटा, आपतित किरण। ठीक है बेटा, आपतित किरण बोलते हैं। और जो निकल के चली जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। इसको बेटा क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, और जो बीच में होता है इसको एन है, इसको नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं। जो इसको जो किरण आती है इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो निकल के जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे में किरण होती है बेटा। ठीक है, और एन है जिसको नॉर्मल को अभिलंब बोलते हैं। क्या बेटा, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है बेटा, अभिलंब बोलते हैं। क्या होता है, बीच में अभिलंब होता है। देखिए बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण को आई से लिखते हैं, आपतन कोण को आई से लिखते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं। देखो आपतित इसलिए आपतन कोण हो जाएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। जिसको क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं बेटा, आर से लिखते हैं। अब बेटा इसी से हम क्या लिख देंगे, इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, यानी परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या तल पर टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बेटा तो लिख देते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम है डी, तो बताए थे ना बेटा, क्या डालना है, प्रकाश परावर्तन का नियम। ठीक है बेटा, प्रकाश परावर्तन का नियम, तो इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, ठीक है बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी, ठीक है बेटा, किसी चिकने, ठीक है, चिकने सतह या तल से टकराती है, तल से टकराती है, ठीक बेटा, टकराती है, समझ में आया। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह या तल से टकराती है, किसी चिकने सतह या तल से टकराती है, ठीक है, टकराती है, और टकराने के बाद, टकराने के बाद, टकराने के बाद प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक बेटा, प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, अपने उसी मार्ग में, अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है।
अपने वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना प्रकाश, ठीक बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। ठीक बेटा, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं बेटा, कौन कौन से? प्रथम नियम यानी पहला नियम डाल के लिख लीजिएगा, दूसरा भी डाल के लिख लीजिएगा। हम बता देते हैं, लिख लीजिए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल जो हमारा आई होता है बराबर होता है एंगल आर के। समझ में बेटा आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।